हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सरिता जेठू की कम्युनिटी आई है गाइस, और सरिता जेठू ने उस कम्युनिटी में बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर की हैं कि उनका ना तो नेहा से कोई लेना देना है, ना ही लपुआ से कोई लेना देना है, और ना ही लपिया से कोई लेना देना है। मतलब उन्होंने यहाँ पे तीनों को एक ही कैटेगरी में बांट दिया है। और ये मेरी नजर में काबिले तारीफ जो है ना फैसला है सरिता जेठू का, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया। नेहा भी गलत तो लप्पू भी गलत, लप्पू भी गलत तो लपिया भी गलत। और उन्होंने एक बात बहुत सही कही है कि लपिया तू अपने लिए स्टैंड ले, लेकिन सरिता जेठू जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि ये अपने लिए स्टैंड इसलिए नहीं लेगी क्योंकि इसकी कोई औकात नहीं है। समझ रही हैं? ये वो पति पत्नी हैं जो तुम उसके साथ में सो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ में सोऊंगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों लोग एक अमाउंट जो है घर में ले आएंगे और फिर मिल बांट करके खाएंगे। ये इसका धंधा चलता है। समझ रही हैं राजस्थानी भौजी? आपकी जिंदगी इज्जत वाली जिंदगी है। आप लोग पारिवारिक लोग हैं, ये सब बाजारू लोग हैं। समझे? अब बाजारू और बंजारे हैं क्योंकि इन सबों को घर घर घूम करके खाने की आदत है। कभी इनके घर घूम के खाते हैं सब, कभी उनके घर घूम के खाते हैं, और कभी इनके यहाँ कपड़ा लत्ता पा जाती है, कभी उनके यहाँ गहना पा जाती है, क्योंकि इसकी खुद की कोई औकात नहीं है। इसकी औकात आप लोगों से ही बनी है। नहीं, इसको जानता कौन था इस गवार को, जिसके घर में आज भी चूहे का पोटी मिला करके कढ़ी बन जाती है, जिसके घर में आज भी भरपेट खाना नहीं मिलता है लोगों को। तो कहां आप राजा भोज और कहां ये गंगू तेली? इसकी औकात है आपके सामने खड़ा होने की? इसके फैमिली की औकात है कि वो सरिता जेठू के सामने खड़ा हो जाए, चाहे नेहा के सामने खड़ा हो जाए, चाहे वो शबनम के सामने खड़ा हो जाए? क्योंकि इन जाहिलों के पास कुछ नहीं है सिवाय गंदगी और सिवाय हरामखोरी के। क्योंकि आप ना पारिवारिक लोगों से हार सकते हो, पर आप बाजारू लोगों से जो है ना कभी नहीं हार सकते हो, क्योंकि बाजारुओं का काम ही होता है, उनको हर किसी का टेस्ट पता होता है, और ये वही बाजारू लोग हैं। और आपने जो वीडियो डिलीट किया ना वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो इज्जतदार इंसान होता है ना उसको अपने इज्जत की पड़ी होती है। इन बेहुदों की क्या इज्जत है? इनके घर में खुद ही ये सब लात जूता खाते हैं, इनकी कोई इज्जत है? आए दिन सोशल मीडिया पे देखिए कितनी माँ बहन की गालियां इन दोनों को मिलती है और इसके परिवार को। फिर भी इसकी माँ बुढ़िया जो आ जाती है अपना हिलाते हुए, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि उसका पति उसको बिठा के खिला सके। न इसके में उतनी औकात है कि वो अपनी माँ को बिठा के खिला सके। तो अब आप सोच लीजिए कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया कि इन बेहूदों से दूरी बना ली, क्योंकि आपने एक बात बिल्कुल सही कहा है कि आप जो है आपका दरवाजा सबके लिए खुला होता है। इसको बोलते हैं जेंटलमैन, कि आप हमारे दरवाजे पे जो भी आ गया वो अतिथि देवो भव है। और ये चीज बोल करके जनता में आपने कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रूफ जरूर कर दिया है कि आपके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। और आपने ये वीडियो डिलीट करके ये भी प्रूफ कर दिया कि आपको इस बेहुदे के नाम से वीडियो और डॉलर नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेहुदा जो है ना इसके नाम से अगर दो रोटी भी अगर आप खा लेना तो समझ जाइए आपकी जिंदगी भ्रष्ट है। इसको तो हम लोग वाईटी से भगाने वाले हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये वाईटी से जाएगा और मुआवजा दे करके जाएगा, क्योंकि प्लान बहुत लंबा हो चुका है, बहुत लंबा। आगे आने वाले टाइम में देखिएगा क्या क्या होता है। और आपने ये बात बोली है कि आप जो है किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी डिसीजन आपका है कि आप किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपके पति को इसके घर वालों ने कर्मा बोल दिया, जैसे ये सब अमृत का घड़ा पी के आए हैं। और इसके घर में एक पड़ी हुई है लपिया, जिसको आज तक बच्चा नहीं हुआ, 5 साल हो गया।
समझ रहे हैं। एक इसके घर में इसकी बहन है जिसके बच्चे दोनों टेढ़े मेढ़े हैं, एक भी बच्चा उसका सही नहीं है, दोनों कुपोषित टेढ़े मेढ़े पोलियोग्रस्त अपाहिज जैसे। एक पति है तुतुला सा बेरोजगार नल्ला जो कि खाली वाइटी की कमाई वो भी खा रहा है। एक इसके घर में बुढ़िया है जो इसकी माँ है, उसके तो कुकर्म इतने हैं कि पैदा होते ही माई को खा गई। फिर जो है इतने कुकर्म है कि उसका खजाना ही बाहर हो गया। फिर इतने कुकर्मी हैं कि उसको कोई पूछता ही नहीं है। सोच लीजिए इतना लंबा परिवार है पर बुढ़िया को कोई नहीं पूछता है। तो इसकी फैमिली एकदम जाहिल गवार फैमिली है और आप लोगों का एक अपना स्टैंडर्ड है। मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो बना करके समझाया था कि साइकिल और मर्सिडीज का कोई तुलना नहीं है। अगर आप साइकिल से जा रहे हो, अगर आप मर्सिडीज से जा रहे हो और सामने से एक साइकिल आ रही है और अगर साइकिल ने आपको धक्का मार दिया तो आप जो है ना अपने मर्सिडीज से उतरोगे उससे पहले वो माँ बहन की गाली शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी औकात वही है। ये वही साइकिल वाला है जिसकी औकात वही है, जो माँ बहन की गाली देगा। और अगर जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपके घर के औरतों को बदनाम करेगा, क्योंकि ये ना मर्द है ना औरत है ना ही ये किन्नर है, कुछ नहीं है। ये मीठा आदमी है, समझ रही हैं, जिसके शरीर में 2 छेद नहीं पता नहीं कितने छेद हैं। तो ये वो आदमी है और ये अपने ही तरीके से कुत्ते की मौत मर रहा है। कुत्ते की मौत मर रहा है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, एकदम कुत्ते की मौत मर रहा है। आज इसकी हालत ये हो गई है कि ये घर का एक कोना पकड़ करके वीडियो बना रहा है, क्योंकि इसके घर का दाना पानी खत्म हो गया है। आप लोगों ने इसका साथ छोड़ा तो ये गरीबी रेखा से भी नीचे आ गया है, इसकी औकात खत्म हो गई है। मीशो का कपड़ा पहन करके तो इसकी जिंदगी बीत रही है। कभी आपने देखा है कि ये कोई ब्रांड का जो है कपड़ा पहनते हैं, ये सब कोई अच्छा महंगा खाना खाते हो ये सब? कभी आपने देखा है कि इनका रहन सहन थोड़ा महंगा है? कभी आपने देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा है। इसकी औकात वही है, 100 रुपए का चप्पल पहन करके आज भी लपिया घूमती है, खड़क खरड़ खरड़ खरड़। इसकी तो इतनी औकात नहीं है कि ये एक अच्छा सा ट्रेन का बोगी बुक करके अपने फैमिली को ले जा सके। इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है। इसकी तो इतनी भी राजस्थानी भौजी औकात नहीं है कि ये अपने घर वालों को भरपेट खाना खिला सके, समझ रही हैं। और ये बेहुदा जो है आपका क्या तुलना करेगा? आप देसी घी खाने वाले लोग हो, इसको तो हलवा भी नसीब नहीं होता है देसी घी में। तो आपने कभी समझा है कि इसकी और आपकी कोई तुलना ही नहीं है? क्या आप इन जैसे बेहुदों के मुंह लगती हैं? इंसान को अपने लेवल के लोगों से लड़ना चाहिए, समझ रही हैं। और आपके सामने, आप लोगों के सामने इसकी कोई लेवल नहीं है। शकल से देखिए गजेड़ी लगता है, औकात से देखिए भिखमंगा लगता है, शरीर से देखिए तो अपाहिज लगता है, बुद्धि से देखिए तो कुपोषित लगता है, जुबान से देखिए तो एकदम से जो है नंगा पुंगा लगता है, क्योंकि इसकी जुबान वही है लला लला वाली। तो इसके लिए आप अपना कीमती टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और मैं इस चीज में आपको सपोर्ट करती हूं कि आपने इन जैसे बेहूदों का, और दोबारा एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी इन बेहूदों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो आप जो है अपनी दोस्ती अपने पुराने दोस्तों से कायम रखिए, लेकिन इस बेहूदे को समय समय पे लताड़ते रहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी अपनी जिंदगी में दुख झेल करके आई है ना, जिसका कोई समय सीमा नहीं है, जिसका कोई समय सीमा नहीं है। आपने इतने बड़े बड़े दुख झेले हैं अपनी जिंदगी में, तो ऐसे इंसान को आप दोबारा अपने घर में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जिस खानदान से आता है ना, वहां के लोग जो है ना वही है बंजारे। आपका देखेंगे ना तो आपका भी लेने का प्रयास करेंगे, और इन सबों की जुबान और इन सबों की नजरें बड़ी काली हैं। तो बच के और बचा के रहिए ऐसे लोगों से। बाकी फुल्ली सपोर्ट है, क्योंकि वाईटी के हर उन औरतों को हमारा सपोर्ट है जो औरतें इन जाहिलों से दूरी बना करके रखी हुई हैं।
क्योंकि इन सबों की औकात नहीं है और दोबारा इन जैसों से लगने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग बहुत परफेक्ट जी रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। भगवान से एक ब्लेसिंग देंगे हम लोग, एक प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में जल्दी ही बहुत सारी खुशियां आए और इन बेहूदों का जो है ना ऐसे ही बवासीर फटता रहे। और इन सबों की तो औकात ऊपर वाला दिखा रहा है और बहुत अच्छे से दिखा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।